एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौर निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैब हम गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, in this video I am going to cover very important question of financial statements. काइंडली इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें पहले अपनी कॉपी में, फिर पॉज करें वीडियो को, फिर उसके बाद खुद ट्राई करें। खुद ट्राई करने के बाद वीडियो को प्लेबैक करिएगा। सो ये ट्रायल बैलेंस दी है, नीचे 4 एडजस्टमेंट्स दी हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट शुरू होने वाला है और सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक 30,000 जो नॉर्मली हम लिखते हैं, यहाँ से देख के देखिए। फिर उसके बाद परचेजेस लेस परचेज रिटर्न। परचेजेस डेबिट बैलेंस है तो परचेजेस का डेबिट बैलेंस देखिए, ये रहा परचेजेस। और परचेज रिटर्न्स दी हैं। रिटर्न्स के हमारे पास कितने बैलेंसेस होते हैं? रिटर्न्स हमारे पास दो तरह की होती है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। देखिए रिटर्न्स के भी दो बैलेंसेस है, एक डेबिट साइड दी है, एक क्रेडिट साइड। अगर परचेजेस डेबिट होती हैं देखिए तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होंगी, और परचेज रिटर्न देखिए रिटर्न्स, ये रही रिटर्न्स, तो रिटर्न्स परचेज रिटर्न हमने क्रेडिट साइड से उठाई। तो देखिए 50,000 माइनस 5,000 49,500 होना चाहिए, बट मैंने 50,000 लिखा, कुछ तो होगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने गलत करा, नहीं, आप ज़रा समझिएगा, वेट करिएगा, अभी समझाते हैं। फिर वेजेस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इधर वेजेस है, ये रहा वेजेस, वेजेस 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 3600। और वेजेस, और हमारे को ट्रायल बैलेंस में ही आउटस्टैंडिंग वेजेस दी है। तो बच्चे पता क्या गलती करेंगे, वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस कर देंगे। बट नॉर्मली बच्चों को आदत है आउटस्टैंडिंग प्लस कर देते हैं और लाइबिलिटी साइड शो कर देते हैं। बच्चों, वो दो चीज़ों के दो इफेक्ट होते हैं जो हमारे को एडजस्टमेंट्स में दिया हो। क्या हमारे को आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट्स में दिए? नहीं, ट्रायल बैलेंस में दिया। इसका एक ही प्रभाव होगा, अगर ट्रायल बैलेंस में दी है इसका एक ही इफेक्ट होगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मींस ट्रायल बैलेंस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि लिखना नहीं है। अगर एक इफेक्ट है तो हम इसको शो करेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, इसको इधर नहीं शो करना आउटस्टैंडिंग वेजेस को। अगर ये एडजस्टमेंट होती तो मैं इधर एक बारी प्लस करता, दूसरी बारी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिख देता, तो यहाँ पे तो आनी नहीं है, याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। उसके बाद सेल्स, सेल्स का बैलेंस, सेल 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 हमारे पास सेल है 90,000, उसमें से सेल रिटर्न माइनस कर दी 3,000, 87,000 आ गया, और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, है ना। तो बच्चों को लगता है बच्चों ने बहुत बढ़िया काम कर लिया, सही कर लिया, सारा गलत, 0 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा करेंगे। अब सारा पंगा एडजस्टेड परचेजेस का। अवॉइड एडजस्टेड परचेजेस, पहले एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला देखिए, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो हमारे पास एडजस्टेड परचेजेस का ये फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे पास एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला है। तो अब इससे अगर आप ऐसे करेंगे 0 मार्क्स टीचर देगी। एडजस्टेड परचेजेस मीन उसमें ओपनिंग स्टॉक पहले से ही प्लस हो चुका है, नेट परचेजेस पहले से ही प्लस हो चुकी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस हो चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। ये मतलब है एडजस्टेड परचेजेस का। मतलब आप इसमें परचेज रिटर्न भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस में नेट परचेजेस का मतलब ही है कि उसमें से परचेज रिटर्न माइनस हो चुकी है। ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक भी पहले से ही प्लस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पहले से ही प्लस है, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस ये तो पूरा ही नहीं लिखेंगे। पहले तो बोला था ना 400 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे को ट्रायल बैलेंस में दिया, तो उसका एक ही प्रभाव होगा। पहले तो ये बोला था, अब मैं कह रहा हूँ ये पूरा ही नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस एडजस्टेड परचेजेस में पहले ही प्लस हो चुके हैं। नॉर्मली हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, पर इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। क्यों? एडजस्टेड परचेजेस में पहले से ही ओपनिंग स्टॉक प्लस हो चुका है। नॉर्मली हम परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न माइनस ही नहीं करेंगे, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में पहले से ही नेट परचेजेस मींस परचेज रिटर्न पहले से ही माइनस हुई पड़ी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे ही नहीं। पहले तो हम बात कर रहे थे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हमारे को ट्रायल बैलेंस में दिया, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, और आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी साइड जानी थी, पर ये तो पूरा ही नहीं आ रहा देखो। और हमारे पास सेल आएगी, सेल रिटर्न आएंगी, और क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक देखिए यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि हमारे को क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में नहीं दिया। बाकी हमेशा क्वेश्चन में कहाँ पे दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक? एडजस्टमेंट में। तो इस बार ट्रायल बैलेंस में दिया, देखो ये 30,000। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया 30,000, मतलब
इसका एक ही प्रभाव होगा, वो भी बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे को ट्रायल बैलेंस में दी थी इस क्वेश्चन में, जो कि इधर थी आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये रही 400, ये हमारी जानी किधर थी नॉर्मली, मींस वैसे तो हम प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग और लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, पर ये क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दी है इसका एक ही प्रभाव पड़ा, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड चले गई। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे को इधर दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, इसका भी एक ही प्रभाव पड़ेगा, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड चले जाएंगे। तो अब मैंने क्या करा, 87,000 इस तरफ, इधर 50,000, 87,000 माइनस 50,000 दैट इज 37,000, और 37,000 मेरे पास ये बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट का आ गया। ये कैरी डाउन बैलेंस उधर जाके क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन विल बिकम ब्रॉट डाउन बैलेंस। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या लिखूंगा, सैलरीज। सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है सैलरीज। सैलरीज कितनी है मेरे पास, सैलरीज ये रही 10,000। सबसे पहले डेबिट साइड मीन्स एक्सपेंस है। एक सैलरी आपको इधर भी दी है, देखो एक सैलरी ये भी दी है, वो क्रेडिट साइड, वो इनकम है। पहले हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख रहे हैं उस तरफ, तो डेबिट वाला उठाएंगे सैलरी, देखिए ये रही डेबिट सैलरी, डेबिट साइड, और 10,000। फिर रेंट, रेंट की एडजस्टमेंट भी है। हमने रेंट 11 महीनों का पे करा, हमने रेंट देखिए पहली एडजस्टमेंट, मीन्स रेंट देखिए दिया कितना है इधर 5500, मीन्स हमने 11 महीने का पे किया, एक महीने का पे नहीं किया। 5500 5500 11 महीनों का, तो 5500 डिवाइडेड बाय 11 इज 500, हर महीने का 500 हो गया, मीन्स एक महीने का हमने पे नहीं करा। मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। अब ये एडजस्टमेंट में थी ना आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इसके दो प्रभाव होंगे, एक तो आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, एक लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में चले जाएगा, कर्जा है। उसके बाद मींस रेंट मेरा 11 महीने का था, 5500 ट्रायल बैलेंस में दिया था, एक महीने का आउटस्टैंडिंग था। 5500 डिवाइडेड बाय 11 इज 500, और इसमें मैंने 500 प्लस कर दिया, आउटस्टैंडिंग है। एक दूसरा प्रभाव इस एडजस्टमेंट का क्या होगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में चले जाएगा। फिर उसके बाद बैड डेट। बैड डेट आपको दिए हैं इधर, बैड डेट बैड डेट बैड डेट इधर दिए होंगे कहीं, अभी दिखाते हैं बैड डेट। बैड डेट ये रहा, बैड डेट 7,000 प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। मैंने आपको गाना लर्न करवाया हुआ है। बैड डेट 7,000 दिए, बीच वाली दोनों चीजें कहाँ पे दी होंगी, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट दिए 5,000 फर्दर बैड डेट, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट बाय 5,000, फर्दर बैड डेट 5,000 लिख दिए। नई प्रोविजन, नई प्रोविजन बनानी कैसे है, उन्होंने बोला नई प्रोविजन 40% ऑन डेटर्स। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितने दिए हैं, डेटर 70,000, 70,000 के दिए, देखो 70,000 के डेटर दिए हैं, डेटर 70,000 के। 70,000 में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, ये फर्दर बैड डेट। वीडियो देख लीजिएगा जी, जिसमें मैंने बैड डेट की एडजस्टमेंट सिखाई है। 70,000 में से फर्दर बैड डेट माइनस 5,000 माइनस करा, 65,000। 65,000 का 40% करना, 65,000 का 40% करना, क्योंकि उन्होंने बोला क्रिएट प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स। 40%, 40% करना, 40% की प्रोविजन। मींस बैलेंस शीट में डेटर्स कितने दिए हैं, 70 के। 70 में से क्या माइनस करना है, फर्दर बैड डेट, और उसका यानी 65,000 आया। 65,000 का 40% 26,000 आया। ओल्ड प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस से मिलनी है। ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 दिया, ये देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का दूसरा नाम बैड डेट रिजर्व भी हो सकता है। सो ये मेरे पास 400 हो गया ओल्ड प्रोविजन। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है, इधर देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हिडन एडजस्टमेंट है। हमने लोन लिया राम से 36,000 का 1 दिसंबर को, तो इस पे 10% ब्याज है। सो 10% ऑफ 36,000, 10% ऑफ 36,000 इंटू 4/12 करेंगे, मेरे पास कितना आ रहा है 1200। सो 10% ऑफ 36,000 इंटू 4/12 1200 आ रहा है। पर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया कितना, मैंने 900 रुपया पे करा, 1200 बन रहा है। 10% ऑफ 36,000 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक 4 महीने, 10% ऑफ 36,000 इंटू 4/12 करके 1200 आ रहा है, पर मैंने ब्याज दिया 900। मीन्स यहाँ पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 900 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 300, मेरे पास 1200 आ गया, यहाँ पे ये लिख दिया। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की हमारे पास डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%। प्लांट एंड मशीनरी कितने दिए हैं, 1,20,700, देखो 1,20,700 दिए, उसका 10% यानी 12070 आ गई डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी।
उसके बाद इधर आ जाइए, ये ग्रॉस प्रॉफिट को तो आप ब्रॉट डाउन कर चुके हैं। कमीशन यहाँ पे दी है क्रेडिट साइड, इसलिए इनकम है। अगर डेबिट साइड दिया होता ना ये वैल्यू, तो हमारा एक्सपेंस होना था। देखिए क्रेडिट साइड में दिया तो इनकम में लिख दिया कमीशन 7000, सो कमीशन को 7000 इनकम के आगे लिख दिया 7000। उसके बाद देखिए सैलरीज की एडजस्टमेंट है। सैलरी ऑफ 13 मंथ वॉज रिसीव्ड, जो हमने रिसीव करनी थी ना 13 महीने की रिसीव कर ली है, मतलब 1 महीने की एडवांस है। मीन सैलरी हमने रिसीव कितनी करी है 26,000, जो क्रेडिट साइड में है ना वो सैलरी रिसीव करी है 26,000, 13 महीनों की है। 1 महीने की क्या होगी 26,000 डिवाइडेड बाय 13, दैट इज 2000, यानी 1 महीने की प्रीपेड है। मीन्स एडवांस सैलरी है, प्रीपेड नहीं एडवांस आपने रिसीव करी है ना। सैलरी लेस एडवांस सैलरी 2000, मेरे पास कितना आ गया 24,000। अब इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट रह गई है 10% आपको मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड करनी, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, वर्ड आफ्टर लिखा है आफ्टर। सो आप जाली नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे कैसे, ये 68,000 आया प्लस करके, 68,000 में से ये इन तीनों को प्लस करके 68,000 आया, उसमें से आप ये तीनों माइनस कर देंगे, ये तीनों को प्लस करा 68 आया, दोनों तरफ लिखा क्योंकि बड़ा टोटल था। उसमें से 10,000, 6,000, 37,600, ये 1200, ये हमारा डेप्रिसिएशन, ये माइनस करके आ रहा है मेरे पास 1130। यहाँ तक माइनस करा मेरे पास 1130 आया। और मैनेजर पे कमीशन यहाँ तक यानी 68,000 में से ये और ये यहाँ तक माइनस करा 1130 आया। 1130 पे इंटू 10/110 करा। अगर 20 होता तो 20/120 करते, अगर बिफोर वर्ड होता तो हम 10/100 ही करते, बट क्योंकि कोई एडजस्टमेंट में यहाँ पे वर्ड लिखा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब हम 10/110 करेंगे, 10/110 करेंगे। सो मेरे पास आया 102.72 आ गया। तो मेरे पास ये मैनेजर की कमीशन आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा फाइनली, अब 68,000 में से ये और ये माइनस करेंगे तो मेरे पास असली वाला नेट प्रॉफिट आता है। ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया खत्म। हर एडजस्टमेंट के 2 प्रभाव होते हैं, ट्रायल बैलेंस वाली चीजों के 2 प्रभाव नहीं होते हैं।